अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मौज़म बेग और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एमपी मैथमेटिक्स पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वेक्टर स्पेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे और इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है और इसका प्रूफ क्या होगा, इसको हम स्टूडेंट्स सबसे पहले इसकी जो स्टेटमेंट होगी उसको डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे और फिर डायग्राम की हेल्प से इसका जो है वो प्रूफ करेंगे और मैथमेटिकल तरीके से भी देखेंगे कि इसका प्रूफ कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट क्या है उसको हम देखते हैं और उसके बाद जो हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी उसको देखेंगे और फिर उसको मैथमेटिकल तरीके से प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या है कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड के। तो ये हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड के एंड सपोज एस स्पैन्स वी, यानी कोई सेट है एस है, ये हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। ठीक है, सपोज एस स्पैन्स वी, यानी इस सेट में क्या है, वेक्टर्स हैं कौन कौन से, u1 u2 अप सो ऑन um w1 अप सो ऑन wn। तो ये इसमें वेक्टर्स है और ये स्पैन करता है इस वेक्टर स्पेस को वी को। तो स्पैन करता है, स्पैन करने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि एवरी वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने प्रूफ क्या करना है कि एनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन एस फॉर्म अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या थ्योरम की स्टेटमेंट है, सपोज a set S which is equal to this spans vector space V। तो then show that any maximum number of linearly independent vectors in S form a basis of vector space। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अभी हम मान लेते हैं कि इस सेट में कोई एनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो हम लेट क्या लेते हैं कि इस सेट में जो है ना, मैं इधर लैदा से बनाता हूँ। तो ये हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है ओवरफील्ड के और इसमें और इस सेट एस में जो है ना, मान लें कि u1 u2 अप सो ऑन um जो है ना, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं इन वेक्टर स्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, सॉरी, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है इन एस में। ठीक है, तो हमने शो करना है कि दिस सेट जो है ना ui का, ये फॉर्म करता है, ये बेसिस बनाता है ऑफ वेक्टर स्पेस की, फॉर्म बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस दिस। ठीक है, तो जो कि हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स लिए हैं, तो बेसिस की जो दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक उसमें होता है कि जो वेक्टर्स होने चाहिए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए और दूसरा ये कि वो जो सेट है वेक्टर्स का, जो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है वो स्पैन करने चाहिए उस वेक्टर स्पेस को। तो अगर कोई सेट इन दो प्रॉपर्टीज को होल्ड करे तो फिर हम कहते हैं कि ये जो सेट है ये बेसिस बनाता है इस वेक्टर स्पेस की। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट से जो पहली प्रॉपर्टी वो ये है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट की, तो हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ही लिए हैं। अब हमने शो करना है कि जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर जो है ये स्पैन करते हैं इस वेक्टर स्पेस को। तो स्पैन करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस वेक्टर स्पेस से हम कोई एक वेक्टर लेंगे जिसको हम इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। तो फिर हम उधर से कह देंगे कि सिंस the two properties of a basis are fulfilled, so the set as set ui spans the vector space v। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी थ्योरम की स्टेटमेंट कि सपोज s spans the vector space and s is equal to this, then any maximum number of linearly independent vectors in s form a basis of vector space। तो ये थी स्टूडेंट्स थ्योरम की स्टेटमेंट। तो इसको हम मैथमेटिकल तरीके से इधर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और स्टूडेंट्स इस थ्योरम की जो हैंड रिटन नोट्स होंगे वो मैं इस वीडियो के एंड पर ऐड करूंगा, तो उधर से भी आपको जो है ना इसको देखकर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उधर से भी आप नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने करना क्या है कि जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है उसका हम यूज़ करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट तक पहुँचेंगे। तो हमें गिवन क्या है कि एस जो स्पैन करता है इस वेक्टर स्पेस को, तो स्पैन की हम इधर डेफिनेशन यूज़ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि every vector of vector space can be written as a linear combination of these vectors। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, जरूरी एक वेक्टर में v मान लेते हैं जो इससे वेक्टर स्पेस को बिलोंग करता है, तो उसको हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे कि हम जो है ना
इस कोई वेक्टर वी है, इसको हम इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये C1 U1 अप सो ऑन CN CM और आ जाए UM, ठीक है, और प्लस स्टूडेंट CM प्लस 1 W1 आए, सिमिलरली सो ऑन प्लस करके CN आए और WN आ जाए स्टूडेंट्स। तो ये हो गया कि हमने S स्पैन करता है इस वेक्टर स्पेस को, उसका उधर उसकी डेफिनेशन हमने लिख दी कि एवरी वेक्टर हैव वी कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। तो हमने स्टूडेंट्स से जाना किधर है, हमने ये शो करना है कि इस सेट जो लीनियर इंडिपेंडेंस वाला जो सेट है, ठीक है, ये क्या बेस बनाता है, बेसिस बनाता है इस वेक्टर स्पेस की। तो उसके लिए भी दोनों कंडीशन हम चाहिए, ठीक है। लीनियर इंडिपेंडेंट तो हमें गिवन है, हमने लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ही लिखे हैं। अब हमें शो करना है कि ये जो सेट है यू आई ए स्पैन करता है, यानी ये सेट जो यू आई ए स्पैन करता है इस वेक्टर स्पेस को। तो अगर हम ये कंडीशन फुलफिल करवा देंगे तो फिर हम कह देंगे कि हम ये जो सेट है यू आई वेक्टर्स का ये स्पैन करता है इस पूरे वेक्टर स्पेस को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या शो करना होगा कि हम इसका कोई एक जनरली एलिमेंट लें और उसको हम इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दें। तो फिर हम कह देंगे कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है यू आई का ये स्पैन करता है इस वेक्टर स्पेस को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने शो करना है कि कोई सेट वी है जो इस वेक्टर स्पेस को बिलोंग करता है, उसको इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमने शो क्या करना है कि कोई इधर हम लिख लेते हैं कि कोई D1 स्केलर है U1 प्लस D2 U2 अप सो ऑन प्लस DM और UM स्टूडेंट्स। तो ये कोई भी स्केलर है D1 और C1। तो हमने जाना कि हमने ये चीजें लेकर आनी है, इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने इस वेक्टर को शो करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम इधर देखें जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है, इधर हमारे पास है U1 U2 सॉरी अप सो ऑन UM तक, ठीक है। इधर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम जो है ना W1 और W2 अप सो ऑन WN तक ये वेक्टर जो है लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। चूंकि हमने इसमें से जो लीनियर इंडिपेंडेंट वाले निकाल लिए वो हमारे पास है यू आई वाले स्टूडेंट्स कह सकते हैं आप जनरली। तो यू आई वाले हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट थे और W1 W2 ये जाहिर है ये इंडिपेंडेंट नहीं तो फिर ये डिपेंडेंट होंगे। तो फिर ये क्या है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो लीनियरली डिपेंडेंट जो वेक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स उनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं दूसरे वेक्टर्स के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इनके जो लीनियर यू W1 W2 W3 अप सो WN को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे इन टर्म ऑफ U1 U2 U3 और उधर से हम उनकी वैल्यूज को इस सेट में पुट करेंगे W1 W2 की जगह पर। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो एक्सप्रेशन होगा वो U1 U2 इन वेक्टर्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो उधर से हम स्टूडेंट्स का जो प्रूफ है वो कंप्लीट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सपोज यू आई इज अ सेट, यानी हमें करना है कि सपोज यू आई इज अ सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन एस, ठीक है। तो टू शो दैट यू आई इज फॉर्म बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी मस्ट शो दैट यू आई स्पैन्स वेक्टर स्पेस। ओके स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें ये वाला जो है ना रिक्वायरमेंट चाहिए थी। हमने यू आई इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने किसी वेक्टर जनरली किसी वेक्टर को शो करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या कहा कि इधर हम जो W1 W2 ये डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो इधर हम इनकी W1 और W2 और WM को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे इन वेक्टर्स के, और ये फिर हम W1 W2 की इधर वैल्यूज पुट करेंगे। तो फिर हमारे पास ऑटोमेटिकली U1 U2 अप टू UM की फॉर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो वो जो वेक्टर होगा वो U1 U2 अप टू UM की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये थी स्टूडेंट थ्योरम की स्टेटमेंट और उसको हमने कैसे प्रूव करना है और क्या अपना तरीकाकार इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ है स्टूडेंट्स है। तो इसके बाद हम जो है ना अपना मैथमेटिकल तरीके से इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इधर भी जो इसके प्रूफ में भी यही अगर आप चीज़ें लिखेंगे तो आपका जो थ्योरम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसके शुरू में भी यही चीज़ें लिखनी है कि सपोज यू आई इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स इज अ सेट ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन एस
and to show that UI form basis we must show that UI span v, ठीक है। तो इसको स्पैन के बनाने के लिए हम स्टूडेंट्स अपना तरीकाकार यूज करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, मैं इसके बाद मैं रेज करता हूँ। तो स्टूडेंट्स इधर हम जो है ना अपना मैथमेटिकल तरीके से अपना थोड़ा सा जो है हमें गिवन इन्फॉर्मेशन होगी और प्रीवियस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स के U1 U2 अप सो ऑन UM और W1, ठीक है। ये भी इक्वेशन इसको कह रहे हैं आप। तो इधर हम स्टूडेंट्स जानते हैं कि U1 से लेकर UM तक वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो W1 है ये एक डिपेंडेंट वेक्टर्स है, सो वी कैन राइट इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। तो अगर वो लीनियर डिपेंडेंट है तो फिर हम उसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स W1 के लिए लिखेंगे A11 U1 A12 U2 अप टू सो ऑन प्लस A1 N और 1M आएगा और UM आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से स्टूडेंट हम जो है लिखेंगे इस सिमिलरली फॉर W2। सिमिलरली हमने जाना किधर, हमने W1 W2 के वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो उधर से हम ये जो स्पैनिंग सेट का जो रिमार्क था इसको हम यूज कर रहे हैं। तो सिमिलरली फॉर W2 यानी अगर हम इस ये सेट देखें W1 W2 अब सो ऑन WM W1 और W2, ठीक है। तो इधर भी हम स्टूडेंट्स W2 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। W2 इज अ डिपेंडेंट वेक्टर, सो वी कैन राइट इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, A21 मार्क करेंगे U1 आ जाएगा, A22 करेंगे U2 आ जाएगा, सिमिलरली सो ऑन A2MI और UM आ जाए स्टूडेंट्स। तो सिमिलरली फॉर 3 एंड अप टू WN तक स्टूडेंट्स, ठीक है। सिमिलरली फॉर W3 सो ऑन करके WN के लिए स्टूडेंट्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे W3 के लिए इधर इसी तरह सेम पैटर्न इस्तेमाल करेंगे और W अप टू सो ऑन WN तक। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास आ जाएगा A31 U1 A32 U2 अब सो ऑन A3M और आ जाएगा UM और इसी तरह से सो ऑन। तो इधर से हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स AN1 U1 AN2 U2 अब सो ऑन ANM UM। तो इधर से हमने स्टूडेंट्स अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक W1 W2 अप टू सो ऑन WN को हमने U1 U2 अप UM के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। अब हम स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को जो है ना वो उस वेक्टर V में पुट करेंगे जो स्पैन करता था उस वेक्टर स्पेस को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो उसके बाद मैं लिखता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चूंकि S स्पैन करता है वेक्टर स्पेस को, सो लेट जो मैंने पहले ही लिखा कि V जो है ये इसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लड़का लेते हैं कि ये आता है इक्वल टू लेट C1 U1 अप सो ऑन CM UM प्लस CM प्लस 1 W1 अप सो ऑन CN और WN आ जाए स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे W1 W2 W अप टू सो ऑन WN की इधर वैल्यूज रखेंगे और हमारे पास जो है स्टूडेंट्स ये ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस हो जाएगा इन टर्म ऑफ U1 U2 अप टू सो ऑन UM वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो हमारे पास इधर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे C1 U1 अप टू सो ऑन CM
यू एम, और इधर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास सी एम प्लस वन, और डब्ल्यू वन की इधर वैल्यू हम पुट करेंगे। डब्ल्यू वन की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट्स हमारे पास, डब्ल्यू वन को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा था यू वन यू टू अप टू यू थ्री के, और उधर हमने जो स्केलर इस्तेमाल किए थे वो मैंने वो किए थे A11 A12 ये वाले। तो उसका ये इधर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास A11 U1 सो ऑन A1 A1M UM, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है ये चीज CM प्लस वन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस सो ऑन करके हमारे पास आ जाएगा CN, ये मल्टीप्लाई होगा आगे से WN की क्या आया था स्टूडेंट्स AN1 U1 प्लस सो ऑन ANM UM। तो ये चीज आ गई स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे U1 U2 और UN को इनको हम काम लेंगे। तो इधर से हमारे पास जब हम स्टूडेंट्स U1 को काम लेते हैं हमारे पास क्या रिमेनिंग पार्ट बचता है C1, इसका C1 आ जाएगा, ठीक है। और इधर से क्या आएगा U1 से, इधर से हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा C1 और आ जाएगा प्लस CM प्लस वन और A11, और इसी तरह से सो ऑन करके इधर आ जाएंगे हमारे पास प्लस CN AN1, और ये इधर क्लोज हो जाएगा स्टूडेंट्स। और सिमिलरली सो ऑन करके हम जो है ना वन कर देंगे UN को, और ये आ जाएगा हमारे पास इधर UM1 है, UM को जब हम क्लोज करेंगे तो इधर आ जाएगा CMI प्लस इधर से हमारे पास आएगा CM प्लस वन, और वो आगे से मल्टीप्लाई हो रहा है A1M से, और सिमिलर स्टूडेंट सो ऑन करके हमारे पास ये आ जाता है CN और A आ जाए स्टूडेंट हमारे पास AN, और इधर आना चाहिए था हमारे पास M ANM, ओके स्टूडेंट्स। तो ये चीज आ गई हमारे पास। इस तरह से हम स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि हमने एक उसके जनरली किसी वेक्टर को इनके इन U1 और U2 U3 अप टू UM के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। तो इधर से हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स के जो V है ये सबसेट है किसका, स्पैन ऑफ UI का, ठीक है, यानी वो इसको बिलोंग करता है। इधर से हमें कहेंगे इसके सारे वेक्टर जो है उनको हम इस तरह से बिलोंग करवा सकते हैं। तो लेकिन स्टूडेंट्स जो स्पैनिंग सेट होता है वो तो यानी वो जो स्पैन सेट हमने लेट किया था ये S था, इसके इससे हमने इसके अंदर था U1 अब WN तक, ठीक है। तो लेकिन उसके भी इसका भी हमने सबसेट लिया था कोई एक UI का, तो वो तो हम इधर से भी देखकर बता सकते हैं कि वो इसका सबसेट है। लेकिन स्टूडेंट्स वी नो दैट सिंस स्पैन ऑफ UI ये जो सेट है इट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ V। तो इन दोनों इनइक्वालिटी से हम कह सकते हैं फ्रॉम वन एंड फ्रॉम टू V इज इक्वल टू स्पैन ऑफ UI। तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स के UI ये जो सेट है ये जो सेट है ये स्पैन करता है इस वेक्टर स्पेस V को। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है रिक्वायरमेंट और उसका हमने प्रूफ कर लिया। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि हमने जो गिवन इंफॉर्मेशन थी हमें क्या गिवन था कि S जो है वो स्पैन करता है वेक्टर स्पेस को। देन हमें शो करना था कि एनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन S फॉर्म अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो उसके हमने एक लीनियर इंडिपेंडेंट सेट का जो सबसेट उसका लिया, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का एक सेट हमने S में से लिया और हमने उसको जो है स्पैन करवाया उस वेक्टर स्पेस में। तो फिर हमने कह दिया कि चूंकि S जो है जो UI है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और ये स्पैन भी करता है वेक्टर स्पेस को, थस दिस सेट वी फॉर्म अ बेसिस ऑफ दिस सेट UI फॉर्म अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इनका प्रूफ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो अगर आपका स्टूडेंट्स कोई भी कंफ्यूजन हो और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।